नेताजी कहें, धरती पुत्र कहें, यानी मुलायम सिंह यादव। मुलायम सिंह यादव के गुरुजी हमारे साथ हैं और इनसे बेहतर मुलायम सिंह यादव पर कौन बोल सकता है। तो गुरुजी कब संपर्क में आए मुलायम सिंह आपके? 1958 में मेरी पहली नियुक्ति हुई थी। एक छोटा सा कॉलेज था, जैन इंटर कॉलेज। पहले दिन मैं क्लास में गया तो मैंने जब लड़कों से सबका परिचय पूछा तो सबने जब परिचय बताया उसमें मुलायम सिंह जी भी थे, लेकिन उनका जो परिचय जिस तरह से दिया, उन्होंने खुद तो नहीं दिया, लेकिन और लोगों ने कहा कि साहब इनको हम लोग नेताजी कहते हैं। उस जमाने से ही नेताजी? अब ये सन 58 की बात है। तो और कहा कि साहब ये इनको सब हम लोग नेताजी कहते हैं, और इस तरह से कहा जैसे कि, और उस वक़्त उनकी जो वेशभूषा थी, धोती पहने थे, कुर्ता पहने थे और गांधी कैप सफ़ेद लगाए थे। तो नेताजी की शक्ल भी। और कक्षा कौन सी थी सर? 11वीं में। हाँ, मैं उसी साल लेक्चरर हुआ था, उसी साल उन्होंने हाई स्कूल पास करके 11वीं में एडमिशन लिया था। मुझे बस ताज्जुब हुआ कि नेताजी कहते, तो मैंने समझा जैसे लोग हंसी में आपस में बच्चे कहते रहते हैं वैसे कि, तो हमने किस तो नेताजी क्यों कहते हैं। तो उनके एक मित्र हुआ करते थे, उन्होंने कहा कि साहब ये जो है सिंचाई दर बढ़ाई थी सरकार ने, तो एक आंदोलन का आह्वान किया था। उस समय उनकी उम्र 14 साल की रही होगी। ये भी जाके उसमें लाइन में लग गए, जो अपनी वो दे रहे थे, अपनी गिरफ्तारी दे रहे थे। तो उसने कहा कि आप तो कम उम्र के हैं, आपको तो हम नहीं कर सकते। बोले कि हमारा नाम तो लिख सकते हैं उनमें जिन्होंने विरोध किया। तो इस तरह से इनका नाम उसमें लिखा गया। तो वो एक कहावत है कि होनहार बैरवान के होत चीखने पात। तो हमने ये समझ लिया, ये हमारे अंदाज हुआ कि ये आगे चल के ये वो एक्सट्रोवर्ट तो थे ही, दूसरों की बात करना, दूसरों की बात सुन, मिलना जुलना। तो इसलिए तो हमने समझ लिया था कि ये आगे चल के इनका मुख्य काम नेतागिरी होगा। सन 67 में उनको समाजवादी पार्टी की तरफ से टिकट दिया। उसके बाद विधायक हो गए और फिर कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, वो आगे बढ़ते ही चले गए जी। 77 में वो सहकारिता मंत्री हो गए। सहकारिता मंत्री के रूप में उन्होंने जो काम किए हैं वो उल्लेखनीय इसलिए हैं कि उस वक़्त तक चुनाव ठीक से नहीं होते, तो उन्होंने चुनाव कराए। और उन्होंने एक भाषण दिया था विधानसभा में, इत्तेफाक से मैं भी था उसमें, और उस भाषण में उन्होंने कहा था कि हम ये काम करेंगे। तो नारायण दत्त तिवारी जो सहकारिता मंत्री पहले रह चुके थे और मुख्यमंत्री हुए बाद में जी, तो उन्होंने भी, वो पहले समाजवादी उनका बैकग्राउंड था, तो वो उन्होंने बहुत तारीफ़ की और कहा मैं इसका गवाह हूँ कि उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा कि ये होनहार सहकारिता मंत्री साबित। छात्र जीवन में भी जितने उनके मित्र थे और जितनी उनकी फॉलोइंग थी, उतनी किसी और दूसरे विद्यार्थी की नहीं थी। यानी हमें याद है कि अदम गोंडवी बीमार पड़े जी, तो मैंने मुलायम सिंह जी को फ़ोन किया। मैंने मुलायम सिंह जी अदम गोंडवी बीमार हो गए, उनको किस तरह। बोला अच्छा अभी लो। मुझे बाद में चला गया, खुद अखिलेश जी लेके गए और पीजी में उनको भर्ती करा के आए थे। और वो तो देखिए, बृजेंद्र अवस्थी और उर्मिला दो बड़े कवि थे, दोनों बीजेपी के आदमी थे, जनसंघी थे। लेकिन जब उनकी डेथ हुई तो मुलायम सिंह जी ने दोनों को शासकीय सम्मान दिया, राजकीय सम्मान दिया। क्यों? क्योंकि वो कवि थे। इस तरह के गुण तो मुलायम सिंह जी में भी थे, इनमें भी है, शिवपाल सिंह में भी है। तो ये उनमें गुण तो था कि वो विरोध करते हुए भी, यानी आपसे अगर बात करेंगे और आपसे तब से भी है, हम तो जब हमारे साथ अध्यापक भी रहे कि अगर वो आपसे सहमत भी हैं तो कहेंगे कि हम आपसे सहमत नहीं हैं, लेकिन संबंधों में कोई आँच नहीं आने देते थे। वो जैसे कहता हुआ था, नहीं संबंध है, नहीं सहमत है, नहीं सहमत है। लेकिन वो ये बात राजनीति को में एक सफल व्यक्ति के लिए बड़ा आवश्यक होती है जी, और ये उनमें गुण पर्याप्त था। उनके अंदर एक गुण ये था कि जैसे चौधरी चरण सिंह जी के संपर्क में वो आए जी, तो चौधरी चरण सिंह उनसे इतने प्रभावित हो गए
कि उन्होंने एक दफ़े एक भाषण में ये कह दिया कि मेरे जो सियासत का जो वारिस होगा वो मुलायम सिंह होगा। कि जब वीर बहादुर सिंह चीफ मिनिस्टर थे तब वो विपक्ष के नेता थे जी। तो लोग यूँ कहते थे कि वीर बहादुर सिंह जो है वो नेताजी की इतनी बात मानते हैं जितनी अपनी मिनिस्टरों की नहीं मानते। तो ये उनका कमाल ये था कि वो जो विपक्ष का आदमी होता था उससे भी बना के रखते थे। यानी यहाँ तक हुआ, मैं एक बार जब मैं खुद एमपी था तो एक बार सेंट्रल हॉल में मुलायम सिंह जी और अडवाणी जी साथ मिल गए, मैं इनके साथ था जी। तो मुलायम सिंह जी ने बड़े झुक के अडवाणी जी को नमस्कार किया और कहा कि मैं प्रणाम करता हूँ और आप कैसे हैं, हाल चाल पूछा, ऐसे जैसे ऐसे किया जैसे कुछ हुआ नहीं। तो अडवाणी जी ने कहा कि आपने हमको गिरफ्तार करने में तो कोई कसर छोड़ी नहीं थी। हमारी आप इतने विनम्र हैं कि हम आपसे क्या कहें। तो मुलायम सिंह ने कहा कि साहब वो तो हमारा फ़र्ज़ था मुख्यमंत्री के रूप में, और वो तो अगर ऐसा मौका फिर आया तो हम फिर वही करेंगे। और खूब दोनों लोग हंसते हुए चले गए। ये जो मुलायम सिंह जी के अंदर गुण था कि वो बात कहते भी थे और कहते इस तरह से थे कि बुरा नहीं लगता था, आदर भी करते थे। इसीलिए जो विपक्ष के, चाहे विपक्ष के बड़े बड़े नेता जी, मैंने तो यहाँ तक देखा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी उनसे इतने उससे बोलते थे और वो उनसे इतने सम्मान से बोलते थे। एक दफ़े उन्होंने लोकसभा के अंदर ये कह दिया था कि अटल जी हम तो आपको अपने पार्टी का सर्वोच्च नेता बना लेते यदि आपके ऊपर आरएसएस का चिप्पा न चिपका होता। तो और नेताजी और वो दोनों लोग खूब हंसे इस बात पे। तो उनके अंदर एक ये थी कि बात भी सा कहते थे लेकिन कहने का ढंग उनका ऐसा था कोई बुरा नहीं मानता। मैं मुलायम सिंह जी की कुछ बातों की प्रशंसा करता हूँ, उसमें एक बात ये भी है कि उन्होंने एक बार कहा था जबलपुर में या कहाँ है, मैं एग्जीक्यूटिव की मीटिंग हो रही थी कि देखो एक बात हम बता देते हैं, इमरजेंसी के बाद में जिस तरह से जनसंघ ने काम करना शुरू किया है और बीजेपी बनी और ये हुआ है, तो मैं कहता हूँ कांग्रेस को इतना कमज़ोर मत करना कि ये बीजेपी पावर में आ गई। अगर ये पावर में आ गई तो हमको इससे ज़्यादा बुरा संघर्ष करना पड़ेगा। वो बराबर कहते थे कि गाँव को अगर डेवलप करेंगे तो एक तो भगदड़ रुक जाएगी, जो गांव से लोग शहर की तरफ भागते हैं वो हो जाएगी, और अगर गांव में सुरक्षा हो, शिक्षा हो, औषधालय हो और इसका सबका इंतजाम हो तो आदमी शहर की तरफ क्यों भागेगा। तो जो बात वो समाजवादी पार्टी के एजेंडे में थी तो उन्होंने वो अपने गांव से शुरू किया। अब होते होते ये हुआ कि वो आज एक बड़ा हो गया, लोग उसकी आलोचना करने लगे, लेकिन आलोचना नहीं है। अगर उन्होंने अपने हिसाब से किया, अगर हर आदमी अपने अपने क्षेत्र का ऐसे विकास करे तो अपने आप ही विकास हो जाएगा। एक उन्होंने अपने एक आदर्श रखा। सारे लोग जो समाजवादी थे तितर बितर हो गए थे जी, वो उनको बड़ी बेचैनी थी। तो जैनेश्वर मिश्रा जी हुए और इस तरह के जो पुराने समाजवादी थे, वो पित्ती महाराज थे हैदराबाद वाले, ये बंगाल वाले जो थे, और हर राज्य के लोगों ने कहा कि ये समाजवादी पार्टी को फिर खड़ा करना चाहिए। और सबकी नज़र ये गई कि एक ही आदमी है जो अपनी लोकप्रियता से और अपने कर्मठता से ये काम कर सकते हैं, और वो है मुलायम सिंह। और इस बात से चंद्रशेखर जी सहमत हो गए उस वक़्त। तो उन्होंने शुरू में, बाद में तो चंद्रशेखर जी से अलग ही हो गए थे, उसके बाद बनी है ये पार्टी। तो लेकिन चंद्रशेखर जी शुरू से बड़े नेता रहे और हमेशा नेताजी ने उनका बड़ा सम्मान किया। जब उनसे अनबन हो गई तब भी, उसके बाद भी उन्होंने उनके खिलाफ कभी आदमी खड़ा नहीं किया, बल्कि जब उनको टिकट उनके खिलाफ खड़े थे तब भी अपना आदमी भी नहीं दिया और गए वहाँ करने, तो वो हमेशा करते रहे। तब समाजवादी पार्टी की 1992 में स्थापना हुई, क्योंकि जो बिखरे हुए समाजवादी थे उन सबको एकत्रित करने की जिम्मेदारी जितने भी उस समय जीवित बड़े बड़े समाजवादी नेता थे, उन्होंने सबने ये अनुभव किया कि मुलायम सिंह कर सकते हैं, और तब वो जैसे सन 91 में जो घटना घटी
कि वहाँ पर बाबरी मस्जिद वाले मामले में मुलायम सिंह जी ने वहाँ जैसा ये आरोप लगाते हैं कि गोली चलाई, मुलायम सिंह ने गोली नहीं चलवाई। सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश था कि वहाँ यथास्थिति कायम रखी जाए। उन्होंने अपने अफसरों से कह दिया कि यहाँ यथास्थिति कायम रखी जाए, और वहाँ यथास्थिति गड़बड़ होने लगी तो वहाँ गोली चली। तो गोली चली तो उसमें कुछ लोग मारे गए, और उसके कारण इनको इस्तीफा भी देना पड़ा। कि अगर ये चाहते और जिस तरह से और लोग कर रहे थे ये भी दोहरा चरित्र चलते तो इनकी सरकार नहीं जाती। लेकिन ये अपनी जो कह दिया सो कर दिया, ये उनका नियम रहा। और उन्होंने संविधान की रक्षा के लिए और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करने के लिए वहाँ जो घटना घटी, और उसके कारण एक बहुत बड़ा बदलाव हिंदुस्तान की राजनीति में आया। मैंने शिवपाल सिंह को पढ़ाया नहीं है, लेकिन उस समय वो उस विद्यालय में थे और उन्होंने हमारी बड़ी सेवा की। आज भी हमको बहुत मानते हैं, हम भी उनसे ये इनमें चाहे कितनी लड़ाई रही हमारे सबसे बराबर के संबंध रहे। राम गोपाल जी भी मेरे विद्यार्थी रहे, और मुलायम सिंह जी तो थे ही, और इनके परिवार के बहुत से लोग हमारे विद्यार्थी रहे। शिवपाल सिंह बहुत योग्य व्यक्ति हैं, और मैं समझता हूँ कि अखिलेश जी उनका इतना सम्मान करते हैं आज की तारीख में कि उनसे हर बात पूछ के करते हैं। मेरे सामने की बात है कि एक दो बातें तो मैं ऐसी हुई जो उन्होंने मेरे सामने पूछी कि ऐसा हो जाए तो हो जाए, उन्होंने कह दिया तो हुआ। टिकट बंटवारा हुआ है वो भी उनसे पूछ के हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि वो पर्याप्त सम्मान उन्हें दे रहे हैं। वैसे अंदर मेरी कभी बात, शिवपाल सिंह मुझे कल ही मिले थे, 1 घंटे बैठे रहे हमारे पास, हम लोग बातें करते रहे खूब हंस के। तो उस परिवार को जिन्होंने अंदर से नहीं देखा वो कभी नहीं समझ सकते इस बात को। उस परिवार का जो संगठन आज से नहीं, उनके मुलायम सिंह जी के 4 भाई थे। मुलायम सिंह जी चारों में इतना डिसिप्लिन और इतना प्रेम और इतना वो रहा कि एक की बात कह दिया तो पत्थर की लकीर हो गई। और ये सेफई गांव का ये रवैया था कि अगर एक किसी बड़े बूढ़े ने कह दिया तो कोई हिम्मत नहीं थी कि जो आदमी दूसरा ये मना कर दे। तो अकेले शिवपाल सिंह ही नहीं सारा पूरा परिवार मुलायम सिंह जी के इसके साथ खड़ा था। और उनके अगर मुलायम सिंह जी की इच्छा ये हुई तो पूरा परिवार एक हो जाता था। तो वो रही, और वो उसमें शिवपाल सिंह जी की भूमिका इसलिए ज़्यादा रही कि राम गोपाल जी थोड़े इंट्रोवर्ट टाइप के नेता हैं। वो तो खुद ही एक दफ़े उन्होंने मैनपुरी में कह दिया था कि अगर मुझे चुनाव लड़वा दिया जाए तो मैं चुनाव हार जाऊँगा। एक पुलिस का कोई वो हो रहा था तो उसका वो अध्यक्षता कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि मुझसे बनती नहीं जनता से। लेकिन ये शिवपाल सिंह में गुण है कि वो शिवपाल सिंह जो थे वो मंत्र मुग्ध कर लेते हैं जनता को उनकी तुलना में। तो ये तो मैंने देखा है। कहा जाता है जब दिल्ली की राजनीति मुलायम सिंह करते थे तो पूरे यूपी की राजनीति और पार्टी को खड़ा करने में बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही बात यह है कि जब वो करते थे तो अखिलेश जी तब थे नहीं, तो अकेले शिवपाल सिंह थे, राम गोपाल भी वहीं थे, तो अकेले शिवपाल सिंह थे इस परिवार में जो सारी राजनीति को संभाले हुए थे और बड़े कौशलपूर्ण ढंग से सफलतापूर्वक संभाले हुए थे। उनमें योग्यता की कोई इस मामले में जो जिसको कहते हैं कि संगठन की योग्यता उनमें बहुत है। परिस्थितियां ऐसी बन गई थी कि मुझे जो लगता है कि नेताजी ने की सहमत से ही अखिलेश जी को ये दिया गया। जब अलग अलग हुए तो नेताजी ने उनके उसके खिलाफ उन्होंने कोई लिख के नहीं दिया। अगर वो दे देते तो वो ये हो सकता था कि ये अलग अलग हो जाता कुछ, तो वो मन से चाहते थे। मैंने कहा जब उनकी आदत थी कि वो काम वही करते थे जो चाहते थे, लेकिन वो अपने बेटे से कैसे वो बुरा मान सकते थे। तो उनकी हर अखिलेश जी को बनाने में उनकी पूर्ण सहमत थी और उन्होंने ठीक भी बनाया। क्योंकि मैं समझता हूँ कि उनके घर में सभी, शिवपाल सिंह में बड़ा संगठन की क्षमता है, राम गोपाल जी में दूसरी तरह की क्षमताएं हैं बोलने चालने की,
लेकिन कुल मिला के अखिलेश जी आज के परिस्थितियों में जिस प्रकार का नेता चाहिए, जो थोड़ा पढ़ा लिखा भी हो, थोड़ा, अब अखिलेश जी को कोई नौकरशाह जो है बेवकूफ़ नहीं बना सकता है। हम देख रहे हैं कि कई मुख्यमंत्रियों को नौकरशाह आज भी ऐसा ही हमको कभी कभी दिखाई पड़ता है। तो वो उनके अंदर इतना ज्ञान भी था, उनका अनुभव भी था, देश विदेश में पढ़े लिखे भी हैं, तो इसलिए मेरे ख्याल से उन्होंने बिल्कुल सही किया और मैं इसको बिल्कुल ठीक मानता हूँ। देखिए, मुलायम सिंह अखिलेश यादव में पहला तो अंतर है समय का था। मुलायम सिंह ने साइकिल से शुरू की थी अपनी राजनीति, और अखिलेश जी ने हेलीकॉप्टर से शुरू करी। तो आप कहेंगे दोनों में अंतर है, तो अंतर तो ये है कि उनकी शिक्षा कहाँ हुई थी, एक गांव के स्कूल में, इनकी शिक्षा कहाँ हुई, ऑस्ट्रेलिया में। ये इनके वातावरण कैसा था और उन्होंने कैसा वातावरण, तो जाहिर है कि दोनों में अंतर होगा। लेकिन वो जो नेताजी के कुछ गुण थे वो यथावत इनमें है। जैसे साहित्यकारों की, कलाकारों की, जो 16 कलाओं के जो वो हैं, जितना मुलायम सिंह के ज़माने में यश भारती उन्होंने दिलवाया, तमाम काम किए, और उन्होंने कहा कि ये भी एक ह्यूमन रिसोर्स बढ़ाने का, ताकत देने का एक तरीका है कि कलाकारों को और पत्रकारों को, कवियों को, शायरों को, सिनेमा को, कुश्ती वालों को, खेल वालों को, इन सबको अगर हम बढ़ाएंगे तो ये भी एक समाज केवल इसलिए से नहीं देखा जाता कि आपके कितने बड़े महल बने हुए हैं, कितने मकान हैं, ये भी देखा जाता है कि उनमें किस क्वालिटी के लोग रह रहे हैं। तो उस क्वालिटी को बढ़ाने के, समाज की उस क्वालिटी को बढ़ाने के लिए मुलायम सिंह तत्पर थे और अखिलेश जी ने उसको बढ़ाया। और मुलायम सिंह जी नाराज के तरह हो जाए, कभी अपशब्द नहीं मुंह से उनके बोल निकला था कभी किसी के लिए। तो इनमें भी, ये भी भाषा के मामले में मैं समझता हूँ कि आजकल जो भाषा में जो गिरावट आ रही है राजनीति में, तो अकेले अखिलेश जी ऐसे बचे हुए हैं जिनमें वो गिरावट नहीं है, वरना हर पार्टी के नेता की भाषा में गिरावट आ रही है जो राजनीति की उपयुक्त नहीं है। तो मैं मानता हूँ कि अखिलेश जी हर तरह से योग्य हैं। और वो जो मुलायम सिंह के बेटे के रूप में, अब मुलायम सिंह को जो यश मिला, उस उम्र में पहुंचने के बाद तय किया जाएगा कि ये उतने यशस्वी हुए कि नहीं हुए, अभी से कैसे कह दिया जाए। तो मैं समझता हूँ कि अगर ऐसे ही वो चलता रहा तो एक दिन वो ज़रूर एक देश के बड़े नेता के रूप में उभर के आएंगे।